चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे किया जाता है। सिंपल प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो वैल्यूएशन था, जो कि पहला मेथड था गुडविल वैल्यूएशन का, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। पहले इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। अधिलाभ का आशय, मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, समान शब्दों में सामान्य अपेक्षित लाभ की तुलना में कमाया गया अधिक लाभ अधिलाभ कहलाता है। दूसरे शब्दों में अधिलाभ का आशय वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य से है। मतलब इसका यह हुआ कि जितनी हम लाभ की इच्छा रखते हैं, उससे जितना अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है, वही अधिलाभ होता है। इसे निम्नानुसार और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। यहां पे वास्तविक औसत लाभ वो लाभ है जितना हमको मिला है अपने व्यवसाय से, और समान लाभ वो है जितनी हम इच्छा रखते हैं, मतलब जो समानता प्राप्त होना चाहिए। तो वास्तविक लाभ जो एक्चुअल में मिला है, वो सामान्य लाभ से जितना अधिक होगा वही अधिलाभ होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। उपरोक्त सूत्र में वास्तविक औसत लाभ की गणना औसत लाभ विधि की भांति ही की जाती है तथा सामान्य लाभ की गणना विनियोजित पूंजी के आधार पर निम्नानुसार की जाती है। मतलब ये कि जो ऊपर आपको सूत्र में दिख रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसका कंप्यूटेशन हम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े थे, जहां पे हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड जिस मेथड से जैसे करते थे उसी तरह किया जाएगा। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका कंप्यूटेशन हम कैपिटल एम्प्लॉयड से करेंगे या इन्वेस्टेड कैपिटल से करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या सूत्र होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। उपरोक्त सूत्र में विनियोजित पूंजी से आशय व्यवसाय में लगी हुई पूंजी से है। इसकी गणना निम्न दो आधारों पर की जाती है। पहला पूंजी के आधार पे, दूसरा संपत्ति के आधार पे। मतलब जो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख रहा है फार्मूले में, ये वो चीजें हैं जो पूरे व्यवसाय में पूंजी के रूप में लगी हुई हैं। तो इसी की गणना दो विधि से की जाती है, पूंजी के आधार पर और संपत्ति के आधार पे। मान लीजिए प्रश्न में पूंजी से संबंधित सूचनाएं नहीं दी गई हैं, तो संपत्ति से संबंधित जरूर दी गई होंगी। अगर संपत्ति से संबंधित सूचना नहीं दी गई है तो पूंजी से संबंधित सूचना जरूर दी गई है। चलिए अब वन बाय वन हम लोग समझते हैं पूंजी के आधार पर विनियोजित पूंजी कैसे निकाली जाती है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, पूंजी के आधार पर विनियोजित पूंजी की गणना। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। साझेदारों की पूंजी के आधार पर विनियोजित पूंजी की गणना अग्रानुसार होगी। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर जो होगा ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और जर्नल रिजर्व। ये दो पॉइंट हम ऐड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में। लेस क्या क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस असेट्स, इन तीनों को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर हमारे पास आएगी वो आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी की। चलिए अब दूसरी विधि देखते हैं हम, संपत्तियों के आधार पर विनियोजित पूंजी की गणना। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स। इसके अंतर्गत गैर व्यापारिक विनियोग एवं काल्पनिक संपत्तियों को छोड़कर समस्त मूर्त, स्थायी एवं चालू संपत्तियों के योग में चालू दायित्व की राशि घटाकर विनियोजित पूंजी की गणना निम्नानुसार की जाती है। टोटल टेंजिबल असेट्स,
ले लेंगे हम टोटल टैंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसको जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी संपत्तियां ले लेंगे। फिर उसमें हम ऐड करेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स में जैसे क्या क्या, स्टॉक, डेटर्स, कैश एक्सेट्रा। करंट असेट्स वे असेट्स होते हैं जिसको विद इन अ ईयर कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस शीट में, उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी उसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, और भी सारी चीजें आती हैं इसमें, जो कि 1 वर्ष के भीतर हमें भुगतान करना होता है। मतलब करंट लायबिलिटीज वे लायबिलिटीज होते हैं जिसका विद इन अ ईयर पेमेंट करना होता है। तो टोटल टैंजिबल एसेट्स में हम करंट एसेट्स को ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो जो फिगर हमारे पास आएगी वो आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो दोनों आधारों पर ज्ञात की गई विनियोजित पूंजी की राशि समान होती है। अब हमको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल का वैल्यूएशन इजी वे में कर सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये था सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।